फाइल डाउनलोड कर रखी है ना आप लोगों ने, तो मैंने भेजी थी। सैम्पल डीबी करके एक फाइल थी। ठीक है, आइए। जिन लोगों की पहली क्लास है, मेरे से क्लास के बाद मिलना, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, वो एक डेटाबेस है जो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कैसे करेंगे, मेरे साथ साथ कर लेना। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्वर का। सर्वर पर क्लिक करिए। जब तक आप लोग माई सिक्वल डाउनलोड पे लगा दो, गूगल पे लिखो माई सिक्वल डाउनलोड, मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डेटा इंपोर्ट। डेटा इंपोर्ट पे क्लिक करिए। मिला। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेन्ड फाइल। इस पे क्लिक करिए। मिला। ठीक है। यहाँ पर आपके पास तीन डॉट्स आ रहे होंगे, ब्राउज करने का एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर। इस पे क्लिक करिए। डेटा इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल। बैठ जाओ बैठ जाओ, पहली क्लास है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, मैं क्लास के बाद आपको कराता हूँ। अभी बैठ जाओ। यहाँ पर तीन डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करो। आपकी आपने जो फाइल डाउनलोड किया है उसकी लोकेशन पर जाओ। जैसे मेरे केस में रखी होगी आई थिंक, ये सैंपल डीबी की आपके पास एक फाइल होगी, मिली। ओपन पे क्लिक करिए। ओपन पे क्लिक करिए। कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंपोर्ट प्रोग्रेस। इस पे क्लिक करिए। इंपोर्ट प्रोग्रेस पे क्लिक करिए। और यहाँ पर नीचे आ रहा होगा स्टार्ट इंपोर्ट। इस पे क्लिक करिए। क्या साथ के साथ नहीं चलते हो क्या? क्या डाउनलोड कर रहे हो? अब क्यों कर रहे थे? क्यों? स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करके कर दीजिए। फाइल डाउनलोड कर लिए ना? हाँ। तो बस यहाँ पहुंच तो गए, वही तो कर रहे हो, साथ के साथ ही चल रहे हो। सर्वर को एक सेकंड, अभी आ जाए। तो डालो। चल ही नहीं रहा भाई आपका सही से। अब आ जाए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सर्वर पे क्लिक करो। हो गया डाउनलोड? हो गया। यस करो। यस करो। आप लोगों ने लगाया डाउनलोड पे? नीचे आओ। सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, और नीचे आओ। हाँ सबसे लास्ट वाली, ये ऊपर ऊपर करो ऊपर करो। देखो ये ब्लू कलर में हाँ हाँ।
पे क्लिक करो। जब भी हो जाएगा मेरे को बता देना। हाँ, सर्वर पे किया है, फुल पे क्लिक किया था बस पहले से। अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें? नहीं, आपने गलत डाउनलोड किया इसका। ओपन इन न्यू टैब करना था। करिए open। डाउनलोड हो गया। अब टाइम लगेगा। क्लिक करिए इस पे। हो गया सबका। हम्म, पहली क्लास है तो डेटा है आपके पास। अभी पहली क्लास है ना, मेरे से क्लास के बाद करवाना। नहीं नहीं, यहाँ फाइल पे देखना। क्लास के बाद मैं अभी कराऊंगा। आप करिए। हो गया सबका। चलिए। यहाँ पर आपके पास एक रिफ्रेश का बटन होगा। यहाँ पर ये रिफ्रेश का बटन है, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपके पास एक डेटाबेस आ गया होगा क्लासिक मॉडल्स के नाम से। मिल गया। ठीक है। आइए, अब पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जिन लोगों की पहली क्लास है टेंशन मत लो, मेरे से क्लास के बाद मिल लेना, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, एक ही क्लास का काम है। चले करें स्टार्ट थोड़ा सा पढ़ना। क्या हो गया, कैसे पढ़वा लो। पीडीएफ में डाउनलोड किया आपने? पीडीएफ, आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है। क्लासरूम ओपन करो। चलो। वो तीन डॉट्स है ऊपर कॉर्नर पे, उस पे क्लिक करो। ओपन न्यू टैब करो। उधर फाइल का ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां पे क्लिक करो। डाउनलोड से फर्स्ट क्लास सिस्टम। कोई बात नहीं सर, इसके बाद हम्म, अब करो। ओपन करो। इंपोर्ट प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करो। स्टार्ट इंपोर्ट। इसकी मास पे क्लिक करो। नीचे 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 रिफ्रेश पे क्लिक करो। रिफ्रेश का बटन। हाँ, आगे। आपने क्या डाउनलोड पे लगाया? अबे एरर आ रही है। error?
उसको पीडीएफ में हो रहा था, मैंने उसको एसक्यूएल के फॉर्मेट से डाला। नहीं 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 नहीं, करना डायरेक्ट डाउन डाउन नहीं नहीं, डाउनलोड एसक्यूएल में किया या नाम चेंज किया? नाम चेंज नहीं करा, एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक कैंसिल कर दो अगर 2 बार हो गया तो। चले भाई पढ़ ले कुछ। अब हो जाएगा अपनी फोटो। चले आइए। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सुन लो। सुनिए, ये जो मैंने आपको डेटाबेस शेयर किया है, ये डेटाबेस आपका है बेसिकली क्लासिक मॉडल्स का। क्लासिक मॉडल्स का क्या मतलब है? आपके पास, आपने सुना होगा क्लासिक कार्स होती हैं, क्लासिक बाइक्स होती हैं, क्लासिक ट्रक वगैरह जो भी है। तो बेसिकली आपके पास ये जो एक डेटा सेट है, ये आपके पास या डेटा बेस है, ये आपके कार्स, बाइक, इन सबको लेकर है। एक एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ। जनरली आप डिफरेंस करने की कोशिश करना। सपोज करो मुझे कोई कार खरीदनी है या बाइक खरीदनी है, तो मैं किसी शोरूम पे गया। ठीक है, शोरूम पर मैं जो बाइक खरीद रहा हूं, तो थोड़ा कोशिश करना समझने की, मैं उस शोरूम में क्या हूं? कस्टमर। समझते रहा ना, आपने बोला कस्टमर, सही है। जिसने मुझे अटेंड किया वो कौन है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अपना एक मैनेजर भी होगा, हर प्रोडक्ट का अपना एक प्राइस भी होगा। तो उसी डेटाबेस के अंदर, ये जो डेटाबेस है आपके पास, इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। टेबल्स कौन कौन सी होंगी? कस्टमर्स की, एम्प्लॉयज की, प्रोडक्ट्स की, या और भी जो चीजें हैं हमारे पास, उससे रिलेटेड हमारे पास ये टेबल्स हैं इसके अंदर। डेटाबेस थोड़ा क्लियर हुआ कि किस बारे में होगा, क्या निकालना है हमें इसमें से? क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास सिर्फ डेटा निकालने के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कभी नहीं बोलेगा आपसे टेबल बनाकर दिखाओ। अब यहां पर एक छोटा सा एरो आ रहा होगा आपके पास, उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको टेबल्स दिखाई देंगी इसके अंदर। दिख रहे हैं? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज। ध्यान रखना, हर एक टेबल पे आपको एस लगा हुआ दिख रहा होगा, मतलब टेबल का नाम कस्टमर्स होगा, कस्टमर नहीं है ना। एम्प्लॉयज होगा, एम्प्लॉय नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैडम आप माइसिकल डाउन पे लगा दो, इनको बता देना यार, माइसिकल डाउन पे बता देना। यहां पर आपके पास, आप जब इस एरो पे क्लिक करोगे, छोटे से एरो पे, ठीक है, यहां पर, तो आपको टेबल्स दिखाई देंगी, और टेबल्स के अंदर इतनी टेबल्स आपके पास है भाई। पहली टेबल है आपके पास कस्टमर, मतलब इस टेबल के अंदर कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। दूसरी टेबल है आपके पास एम्प्लॉयज, तो इसमें आपके पास एम्प्लॉय से रिलेटेड टेबल होगी, सॉरी इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह फिर आपके पास ऑफिस, ऑफिस का क्या मतलब है तो बताएगा? ब्रांचेस। भाई मैं अगर जैसे अभी दिल्ली में हूं, तो यहाँ का ऑफिस अलग है, गाजियाबाद जाओगे वहां का ऑफिस अलग है, तो हर ऑफिस कोड अलग अलग होता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ऑर्डर डिटेल्स, किस प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर्स हुए, वट एवर, कौन सा ऑर्डर हो रहा है, किस कस्टमर ने किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन इन सब के अंदर है। पेमेंट की एक टेबल है, भाई कोई कस्टमर अगर कुछ खरीद रहा है तो उसकी पेमेंट की इंफॉर्मेशन इस पेमेंट टेबल के अंदर है। डेटाबेस क्लियर हुआ? अब चलें थोड़ा सा पढ़ें अब। आइए, अब यहां पर आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा ना, ये वाला, कहाँ चला गया, ये न्यू एसक्यूएल करके, यहाँ पे, ये वाला, इस पे क्लिक करो, ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके पास। आ गया? चलिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी, कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या लिखते हो? यूज, तो आप क्या लिखोगे? यूज क्लासिक मॉडल्स। लिखिए। ठीक है, इसको रन करके छोड़ दो बस। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है जब भी आप डेटाबेस यूज करते हो, सेलेक्ट करते हो। ठीक है, अब आइए, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कुछ चीजों को समझना। मैं भी रन कर देता हूं। एरर आ गया? मैंने क्या लिखा है? अच्छा,
चलिए, अब मैं अगर आप लोग रन मत करो, बस सीखो। मैं बताता हूं अभी। जैसे अगर मैं कोई टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं, तो आपको पता है कि आपके पास क्या क्वेरी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, याद है? लिमिट भी ले लेता हूँ, लिमिट 10। मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देख रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास टेबल की इंफॉर्मेशन आ गई। यहां तक तो हमारा सब क्लियर था। ठीक है, अब आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, डेटाबेस। इस पे क्लिक करो। ठीक है, डेटाबेस में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिवर्स इंजीनियर। रिवर्स इंजीनियर पे क्लिक करिए। क्या हुआ? हो गया, यहां तक पहुंच गए? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे ही क्लिक कर दो बस, ऐसा कुछ नहीं है। डेटाबेस पे क्लिक करो। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिवर्स इंजीनियर। इस पे क्लिक करो। आपके पास एक विंडो आई होगी कुछ ऐसी। यहां पर एक नेक्स्ट का बटन है, क्लिक करिए। पासवर्ड मांग रहा है, जिनके पास पासवर्ड मांग रहा है पासवर्ड डालिए। कर बैठा, पहली क्लास में ही बोला था मैंने, गलती से भी इसका पासवर्ड भूल गए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहां पर आपके पास डेटाबेस आ गया होगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लासिक मॉडल्स। क्लासिक मॉडल्स पे क्लिक करिए। कर दिया, नेक्स्ट करिए। अब नेक्स्ट करते जाओ, जब तक फिनिश ना आ जाए तब तक नेक्स्ट करते जाओ। जब तक फिनिश ना आ जाए तब तक नेक्स्ट 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 करते रहो। कुछ ऐसा आएगा। आ गया? कुछ ऐसा है आप लोगों के पास? ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं ER डायग्राम। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ER डायग्राम। ER डायग्राम का क्या मतलब होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे बना हुआ है। एक छोटा सा टेबल पहले पकड़ते हैं और इसको टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। आप एक टेबल देखो, जैसे कस्टमर की एक टेबल है, उसके अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके कॉलम नेम। हर टेबल के आपको इसके अंदर क्या दिखाई देंगे, कॉलम नेम। आपको जब भी काम करना होगा तो आपको इसकी हेल्प लगेगी ही लगेगी, ER डायग्राम की। अच्छा, एक टेबल है, इसके अंदर कस्टमर। ठीक है, कस्टमर टेबल के अंदर आपको, मुझे आप लोग बताओ जो लोग पढ़ चुके हो, इसमें से प्राइमरी की कौन सा है? पासवर्ड सेट करो, भूलना मत गलती से। नेक्स्ट करो। आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है क्या इसको? वेब सर्वर यूज करते हैं? यहाँ पर 7 करो। मैं पोर्ट की दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैं क्लास के बाद इंस्टॉल करता हूँ। पासवर्ड सेट करना पर भूलना मत। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, सिंपल सा रखना, भूल जाओगे, छोटा सा रखो। हाँ सुनो जरा, हाँ बताना कौन सा है। कस्टमर नंबर। एक चीज समझिए, आपको हर टेबल में एक कुछ येलो कलर में साइन दिखाई दे रहा होगा, की का। दिख रहा है? हर एक टेबल में दिखाई दे रहा होगा, किसी किसी में होगा किसी में नहीं होगा। आप क्या पहचानेंगे इससे, कि इस टेबल का ये कॉलम क्या है, प्राइमरी की है।
बात समझ पा रहे हो? और प्राइमरी की का मतलब मैंने पहले भी बताया था, ना तो ये नल हो सकता है, ना ही ये डुप्लीकेट हो सकता है। अब एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। अच्छा, अब तो पहचान लोगे ना कौन सा प्राइमरी की है। और कहीं कहीं पर आपको ना एक रेड कलर में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक इंटरव्यू में भी आता है और आपको भी पढ़ना है ढंग से। आपके पास एक टेबल है और इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, दूसरी एक टेबल है हमारे पास जिसका नाम है डिपार्टमेंट। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और यहां पर है आपके पास डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहां पर भी आपके पास एक कॉलम है, डिपार्टमेंट टेबल है, इसके अंदर एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, और यहां पर है डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है आपके पास लाइक 1, 2, 3 और 4। एम्प्लॉय नेम आपके पास सपोज करो है A, B, C और D। डिपार्टमेंट आईडी आपके पास है 2, 1, 1, 3। यहां पर डिपार्टमेंट आईडी है आपके पास 1, 2, 3 और 4। डिपार्टमेंट नेम सपोज करो HR, सेल्स, ठीक है, टेक सपोर्ट और डेवलपमेंट। आपके पास 4 डिपार्टमेंट है। अब एक पॉइंट समझना ध्यान से। मैं अगर आपसे पूछूं कि एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की कौन सा है? एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, आपने कहा एम्प्लॉय आईडी, ये आपका क्या है? प्राइमरी की। क्यों है प्राइमरी की? जो लोग नए हो वो भी सुन लो। ऐसा वो कॉलम जो कभी नल नहीं हो सकता और डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है जो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता और नल नहीं हो सकता, तो उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। डिपार्टमेंट टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? डिपार्टमेंट आईडी। सही है। अब एक पॉइंट समझना, अगर आपसे क्वेश्चन आया कि ये बताओ एम्प्लॉय ए का डिपार्टमेंट बताओ, क्या कहोगे? तो डिपार्टमेंट क्या हुआ उसका? सेल्स। ये आपने बताया कैसे? ये आपने ऐसे बताया ना कि आपने डिपार्टमेंट आईडी देखी और फिर यहां से मैच करके बताया। यही तो किया हम लोगों ने, है ना? ठीक है, बिल्कुल। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना। जब किसी एक टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में यूज होता है तो उस टेबल के लिए वो कॉलम फॉरेन की बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर से बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जब किसी एक टेबल का प्राइमरी की, जैसे डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, जब किसी और टेबल में यूज होने लग जाए या यूज हो, तो वो टेबल के लिए वो कॉलम क्या बन जाएगा आपका? फॉरेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके बिना आधे से ज्यादा काम नहीं कर सकते बाइसिकल के अंदर। पूछो डाउट फिलहाल। क्लियर हुआ इतना? अब ये क्यों बता रहा हूं इसका थोड़ा सा और समराइज कर लेते हैं। मेरे पास है प्राइमरी की, यूनिक की, और अब एक तीसरी की आ चुकी है जिसका नाम है फॉरेन की। ठीक है,
यहां पर है नल, यहां पर है मेरे पास डुप्लीकेट और एग्जिस्टेंस। ठीक है, प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की नल हो सकता है? नहीं हो सकता। प्राइमरी की डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जिस्टेंस जरूरी तो है। ओनली वन, ओनली वन का मतलब क्या है? एक टेबल के अंदर एक ही कॉलम आपका प्राइमरी की बन सकता है, तो ओनली वन कॉलम। ठीक है, यूनिक की, यूनिक की कौन सा कॉलम होता है? जो नल तो हो सकता है बट डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है यूनिक की नल तो हो सकता है पर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। और एग्जिस्टेंस, एक टेबल के अंदर कितने कॉलम यूनिक की बन सकते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल कैसे? मोबाइल नंबर और ईमेल, वो नल हो सकते हैं बट एक से ज्यादा है तो मल्टीपल। तो यहां पर मल्टीपल कॉलम। ठीक है, फॉरेन की, फॉरेन की आप लोग बताओ नल हो सकता है या नहीं? क्या? दो नल होते ही नहीं है भाई, इसीलिए तो नहीं होते। एक ही नल अलाउड है उसके अंदर। ठीक है, हाँ, फॉरेन की कभी भी नल नहीं होता। डुप्लीकेट बताओ। नहीं होगा। क्या दो एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं कर सकते? जैसे यहां पर ही देख लो। अरे, एम्प्लॉय 2 और 3 है, बी और सी, इन दोनों का डुप्लीकेट है ना, तो इसका मतलब है सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है। और एग्जिस्टेंस, एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स आपके फॉरेन की बन सकते हैं। अभी तो आपने डिपार्टमेंट टेबल लिया है, एक और टेबल होता, उसका अगर रेफरेंस वहां ले लेते तो वो भी फॉरेन की बन जाता। तो मल्टीपल कॉलम, कोई भी कॉलम हो सकता है, मल्टीपल कॉलम। तीनों में से किसी में भी डाउट है पूछो। नहीं आया समझ, दोबारा बता दो, पूछो। पर इन तीनों में कभी भी मत भूलना, 100% इंटरव्यू में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ। और क्वेश्चन भी डायरेक्ट यही होने वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की, यूनिक की एंड फॉरेन की। सिंपल सा। क्लियर हो यहाँ तक? अब ये मैंने क्यों बताया है समझो। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, ये जो ईआर डायग्राम आप देख रहे हो, मैं एक टेबल को लेता हूं जैसे एग्जांपल के तौर पर, कस्टमर है टेबल है। इसमें आप देख रहे होगे कि कस्टमर नंबर एक कॉलम जो था वो क्या था? प्राइमरी की था। इसके एक लाइन देख रहे होगे जो पेमेंट में जा रही है, और पेमेंट टेबल में भी आपको एक कस्टमर नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो इस टेबल के लिए वो कॉलम क्या हो गया? फॉरेन की। और आप पहचानोगे कैसे? फॉरेन की हमेशा आपको रेड कलर में दिखाई देगा। दिख रहा है? आप पहचान लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूं तो ये मुझे बताता है कि ये टेबल आपस में कैसे कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ कस्टमर नंबर। अच्छा, फॉरेन की के लिए एक और वर्ड याद रखिएगा, रेफरेंस। फॉरेन की यूज किया जाता है फॉर रेफरेंस द टेबल। पूछो डाउट। क्लियर इतना? चलूं कुछ आगे अब पढ़े। चलिए वापस यहां सर पर एक बार आपको लोकल माइंड। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर लास्ट वाली लाइन रिपीट कर देंगे, आपने जो बोला फॉरेन की ऑलवेज यूज। रेफरेंस, रेफरेंस ओके भाई, सर। रेफरेंस बताता है। ठीक, थैंक यू। यहां पर आइए वापस, यहां पर आइए। चलिए कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या लिखी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, लिमिट 10 का मतलब है ऊपर के 10। ठीक है, अब समझिएगा। हम्म
देखो, सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉमा, इसमें एक कॉलम है आपके पास, उस कॉलम का नाम है क्रेडिट लिमिट। तो मैंने यहां पर एक कॉलम का नाम लिखा क्रेडिट लिमिट, फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, ये टेबल से हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर का नाम निकाल रहे हैं और उसकी क्रेडिट लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, आप इसको रन करो और आउटपुट देखो। रन करो इसे, डाउनलोड हो गया, क्या हुआ? नो, स्पेस दो, हाँ, यहाँ पे स्पेस दो, सेलेक्ट स्पेल। थोड़े अपने तो बंद कर दो, आप बात देखिए। इसको रन किया, क्या है? अभी नेट हो जाएगा डाउन। पासवर्ड भूलने के बाद कोई ऑप्शन अनइंस्टॉल ही करो। ओके, अभी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट दबा देना। कस्टमर्स, टेबल का नाम कस्टमर्स है। यहाँ पासवर्ड डालो और चेक पे क्लिक कर दो। हो गया डाउनलोड? हाँ, नेक्स्ट। नहीं, इंस्टॉल नहीं हुआ। यस का देखो वो आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, उस पर क्लिक करो। यस पे क्लिक करो, आया यस का, यस पे क्लिक करो, यस हो रहा है। हाँ, आउटपुट आया कुछ? अब जरा समझिए, जब हमने इसको रन किया, जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास कुछ आउटपुट आया ऐसा। ठीक है, हर एक कस्टमर की, कस्टमर का नाम आ गया और हर एक की क्रेडिट लिमिट आ गई। ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन, मुझे निकालना है। क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी, कमेंट डाल के क्वेरी का क्वेश्चन यहाँ लिख लिया करो, कमेंट डाल के, टू टाइम हाइफंस लगाकर, टू टाइम हाइफंस लगाकर स्पेस दिया जाता है, ध्यान रखिएगा कमेंट्स लगाने के। क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फेच टॉप 5 कस्टमर्स बाय क्रेडिट लिमिट। ट्राई करो पहले खुद से, फिर मैं करा, फिर मैं सिखाता हूँ। हो गया? टॉप 5 कस्टमर्स बाय क्रेडिट लिमिट। एक सेकंड, मेरे से क्लास में। नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करो, अनइंस्टॉल करो, एडेड प्रोग्राम्स में आके हाँ यूज करो। ठीक है, अब बस लिखो वर्क में। ठीक है, ये आएगा, इस पे काम करते हैं। ठीक है, उन दोनों को अनचेक कर दो, ऊपर के दोनों को अनचेक कर दो। हाँ, नेक्स्ट, क्लोज करो इस, नेक्स्ट पे क्लिक करो। आपने बैक करो एक बार पहले, कम फुल पे क्लिक करो, अब करो execute।
अब वर्क बेंच लिखो, चल जाएगा। हाँ। क्या बताया था, पहली क्लास है तो ये कौन चलाएगा? फिर तो डांट खाओगे। भूल गए? हमेशा बोला ये लाइन चलाया करो। हो गया डाउनलोड? नहीं हुआ? बड़ा स्लो चल रहा है आपका। ठीक है, मैं करता हूँ क्लास के बाद। और किसी का रह गया? हम्म। हम्म। बस मैं डेटाबेस दूंगा, मैं डेटाबेस दूंगा। डेटाबेस चाहिए होगा ना उसके लिए। है डाउनलोड कर लिया? हाँ, डाउनलोड कर लिया। लिमिट 5 रहेगा तो फ्री आएगी इंपोर्ट। मतलब हाँ, तो मतलब पांच, मुझे 5 कस्टमर्स दिखाने हैं, वो कस्टमर्स जिनकी सबसे ज्यादा क्रेडिट लिमिट है। हम्म। नहीं हुआ? चलो आओ, पहले लॉजिक बनाते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। चलो कोई बात नहीं, बेसिक्स आए, समझो। देखिए, मैं दूसरे पे सिखा रहा हूं, आप लोग इस पे चलाना। सपोज करो इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है? मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और एज है, और यहां पर है सैलरी, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी मेरे पास है, सपोज करो 1 2 3 4 5। क्वेश्चन वही है, टॉप 5। पर मैं आपको इस जो ये बता रहा हूं, ये टॉप 3 के लिए बता रहा हूं। सेम रहेगा, बस आपको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। एम्प्लॉय नेम है A B C D और E। एज है समथिंग कुछ भी होगी एज, हमारे पास हमें मतलब नहीं। सैलरी मेरे पास है कुछ ऐसे, मान लो 1000, 9000, 2000, 8000 और 7000, ठीक है? आपसे अगर किसी ने ये कहा कि टॉप 5 एम्प्लॉयज निकाल कर लाइए जिनकी या टॉप 5 सैलरीज है, तो या टॉप 3 है, तो आप टॉप 3 एम्प्लॉय कौन से बोलोगे? जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो किनकी है भाई? 2 4 5, मतलब सर, B C, यही है ना? अब देखिए क्वेरी क्या लिख रहा हूं मैं। अच्छा, लॉजिक बनाने की पहले कोशिश करते हैं क्या? हाँ, BD जो भी है, ठीक है? अब लॉजिक बनाते कैसे है, समझो।